शेयर खरीदे हैं जीक्यूजी पार्टनर्स ने, निवेश बढ़ा दिया है। जीक्यूजी ग्रुप और दूसरे निवेशकों का अडानी ग्रुप में ब्लॉक डील की खबर आई है और आज हम देख भी रहे हैं कि अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं वहां पर एक रिन्यूड इंटरेस्ट है, बढ़िया तेजी हमें देखने को मिली है। अडानी एंटरप्राइजेज है 5% की शानदार बढ़त के साथ निफ्टी का टॉप गेनर। इसके पहले 30 मई को भी खबर आई थी कि जीक्यूजी पार्टनर्स ने अडानी ग्रुप में अपना निवेश और बढ़ाया है। इसके पहले हिंडनबर्ग के पूरे एपिसोड के बाद जीक्यूजी पार्टनर्स की तरफ से निवेश आया था अडानी ग्रुप की 4 कंपनीज में। उसके बाद हमने शेयरों में बढ़िया रिकवरी देखी भी थी। तो लगातार जीक्यूजी पार्टनर की तरफ से यहां पर निवेश हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इस वक्त की आज की इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि बाजार का रिकॉर्ड हाई के अलावा जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि जीक्यूजी पार्टनर्स ने अपना निवेश और बढ़ा दिया है। निवेश की जो रकम बताई जा रही है वो $1 बिलियन की बताई जा रही है। इसके बारे में और हम डिटेल इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो कंपनियों के नाम सामने आ रहे हैं उसमें अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ग्रीन, इन कंपनीज में निवेश किए हैं। कुल ब्लॉक डील की बात करें तो $100 करोड़ की ब्लॉक डील हुई है अडानी ग्रुप के शेयरों में। और आज आप सुबह से देख रहे हैं कि अडानी ग्रुप के जो शेयर हैं बेहतरीन तेजी के साथ ये कारोबार कर रहे हैं। 5.5% ऊपर अडानी एंटरप्राइजेज। अडानी पोर्ट्स की बात करें तो ये शेयर भी है करीब 3% ऊपर। अडानी ग्रीन जिसमें कि निवेश की खबर आ रही है, अडानी ग्रीन का शेयर भी, हालांकि आज इसमें परफॉर्मेंस नहीं है, आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा ये कमजोरी के साथ शायद ट्रेड कर रहा है। इसको फिर से हम चेक करेंगे करने वाली, क्योंकि लगातार जीक्यूजी पार्टनर्स, अब ये क्या तीसरा ट्रांच है जब उन्होंने अपना स्टेक रेज किया है? जी हां अभिषेक, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि $1 बिलियन वर्थ ऑफ एडिशनल परचेजेस जीक्यूजी और दूसरे मार्की इन्वेस्टर्स ने आज सुबह ब्लॉक डील में किया है। हमने सुबह ही बताया था अपने ओपनिंग शो में कि अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी ग्रीन में ब्लॉक डील्स हुई हैं। अब हमें ताजा जानकारी मिल रही है एक्सक्लूसिव सोर्सेज से, टॉप मार्केट के सोर्सेज बता रहे हैं कि 2.2% अडानी एंटरप्राइजेस में, 1.6 अडानी ग्रीन में आज ब्लॉक हुआ सुबह। वो $1 बिलियन एडिशनल परचेज हुई है जीक्यूजी पार्टनर्स, राजीव जैन और दूसरे मार्की इन्वेस्टर्स से। मैं बता दूं कि पिछले 3-4 दिनों से अडानी ग्रुप स्टॉक्स में बहुत बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल रहा है। स्पेशली उन्होंने जब से एबिटा के बारे में गाइडेंस दी थी सैटरडे को पीटीआई के इंटरव्यू में। और अगर आप देखें ये तीसरी परचेज है जीक्यूजी की। पहले उन्होंने पार्टिसिपेट किया हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद, उसके बाद उन्होंने, हमने ये भी बताया था कि $400 से $500 मिलियन की ओपन मार्केट परचेजेस की है उन्होंने, वो भी उन्होंने की और आज ब्लॉक में पार्टिसिपेट किया। तो ये थर्ड टाइम जीक्यूजी पार्टनर राजीव जैन बिलियंस ऑफ डॉलर्स डाल रहे हैं। खैर उन्होंने पैसा ही बहुत कमाया है। मैं आपको बता दूं रेफरेंस के लिए कि जब पीक ऑफ नेगेटिविटी और पेसिमिज्म था, बुरी खबर अपने चरम पे थी, वहां से जीक्यूजी पार्टनर्स की बेट ऑलमोस्ट डबल हो गई है, आप समझ रहे हैं। तो अब उसको, उनका बढ़ता हुआ इंटरेस्ट देख के काफी आश्चर्य भी हो रहा है मुझे। लेकिन जिस हिसाब से अगर वैल्यूएशन इनके गिर गए थे स्टॉक्स के, कुछ नेगेटिव नहीं आया, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की भी रिपोर्ट इनके फेवर में आई, वैल्यूएशन नीचे आ गए थे और मैनेजमेंट ने बहुत जबरदस्त गाइडेंस दी है एबिटा को बढ़ाने पे और अपनी ग्रोथ को थोड़ा रीअलाइन करने पे, की प्रॉफिटेबिलिटी और एबिटा पे बहुत फोकस करेंगे नेक्स्ट 2-3 साल। और अब ये ताजा जानकारी कि जीक्यूजी ने $1 बिलियन, 7,500 करोड़ रुपए की एडिशनल बाइंग आज सुबह कर डाली। जीक्यूजी की तरफ से राजीव जैन, आप कह सकते हैं उनकी तरफ से ये फिर से नया निवेश आया है, क्योंकि मार्च में उन्होंने करीब 15,500 करोड़ रुपए के आसपास की रकम का निवेश किया था और उस रकम पर, जिसका कि अजय जिक्र भी कर रहे हैं कि बड़ा उनको मोटा प्रॉफिट हुआ, वो रकम बढ़ के 24,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई थी। लेकिन ये फ्रेश राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, अजय कह सकते हैं कि राजीव जैन एक बड़े संकट मोचक बने थे, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट है अडानी ग्रुप की कंपनीज में वो कुछ और ही कहानी कहती है। देखिए संकट मोचन तो बने थे, उस समय उन्होंने एफपीओ भी प्लान किया था, बट एक बड़ी कॉन्ट्रा कॉल ली थी राजीव जैन ने और वो बेट उनको काम भी आ गई। जी हाँ, कोई संदेह नहीं है कि एसेट्स बैक्ड ग्रुप है, कैश फ्लो बन रहा है, लेकिन लोग थोड़ा सवाल उठा रहे थे कि साहब डेट का क्या करेंगे, बहुत डेट बढ़ गया है। लेकिन कदम उठाए, ग्रुप ने कदम उठाए अपने डेट को कम करने के, प्लेजेस कम करने के, तो सारी चीजें एड्रेस कर दी है ग्रुप ने। तो उस हिसाब से देखिए तो जो कदम उठाए, ग्रोथ को रियलाइन किया है, प्रॉफिटेबिलिटी में फोकस डाला है और गाइडेंस बहुत स्ट्रांग दी है। उसके हिसाब से देखें तो स्टॉक मार्केट किस बात को रिवॉर्ड करता है, इसी बात को तो रिवॉर्ड करता है और जिस हिसाब से डिसप्रोपोर्शनेट रिवॉर्ड भी मिला उनको। पहली परचेज से स्टॉक डबल हो गए ऑलमोस्ट। शुक्रिया अजय। तो ये अडानी ग्रुप में जीक्यूजी के नए निवेश को लेकर हम बता दें कि जीक्यूजी पार्टनर्स की
राजीव जो है वह चेयरमैन है, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं और 2016 में उन्होंने ये कंपनी शुरू की थी, फिर उसको ऑस्ट्रेलिया में लिस्ट भी कराया और उसके बाद अडानी ग्रुप पर जो भी इंटरेस्ट है, ये जो भरोसा है, लगातार ये बढ़ता जा रहा है और आज फिर से $1 बिलियन के नए निवेश की खबर आई है अडानी ग्रुप की कंपनीज में। 4 कंपनियों से उन्होंने निवेश की शुरुआत की थी। उसके बाद से कह सकते हैं कि पूरे ग्रुप की जो एक तरह से जो दिक्कतें शुरू हुई थी, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी, कहीं ना कहीं भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ी की जा रही थी, उन आशंकाओं को भी दूर किया और बाजार को भी कहीं ना कहीं स्थिरता का भरोसा भी दिया था। अडानी एंटरप्राइजेस 5% ऊपर है, 2400 रुपए के आसपास के भाव हैं। आपसे एक व्यू चाहेंगे फिर से जीक्यूजी पार्टनर्स, जो कि अब एक जाना माना नाम हो गया है। 4-5 महीने पहले तक शायद इसको लोग जानते नहीं थे, इतना चर्चा में नहीं था, लेकिन अब सब लोग जानते हैं। राजीव जॉन का नाम भी सबने सुन लिया है। आप इस निवेश के बारे में क्या कहेंगे और अडानी ग्रुप को लेकर, अडानी एंटरप्राइजेस को लेकर अब आपका क्या व्यू है? कि ये जो बाइंग हो गई है, तीसरे बार जीकेजी ग्रुप ने पैसा लगाया है। मेरे ख्याल से देखिए ये बहुत ही एग्रेसिव इन्वेस्टर है। नॉर्मली क्राइसिस होता है तभी क्राइसिस में स्टॉक्स को खरीदते हैं। मेरे ख्याल से देखिए क्लियरली एक रिफ्लेक्शन है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स जब कोई भी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदते हैं। इनका इंटेंशन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन होता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इससे ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट इंप्रूव होगा। हम सभी जानते हैं कि अडानी ग्रुप स्टॉक्स में जब बाइंग आती है तभी ओवरऑल सेंटिमेंट भी थोड़ा सा एक बूस्टअप होता है। रही बात अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के ऊपर, तो देखिए आपके चैनल पे हमने ऑलरेडी कहा है कि अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी विल्मर प्लस अंबुजा और एसीसी, ये ऐसी कंपनीज है जो हार्ड एसेट्स में काम करती है। अडानी एंटरप्राइजेस तो इनकी होल्डिंग कंपनी है जो सारी कंपनीज को कंट्रोल करती है। बट ओवरऑल ये ग्रुप की सबसे काबिलियत पॉजिटिव है कि इन्होंने हार्ड एसेट्स क्रिएट किए जिनको कम से कम 15-20 साल लगे और जो कैश फ्लो जनरेटिंग एसेट्स है। तो वैसे तो डेफिनेटली इनकी फाइनेंशियल पोजीशन काफी स्ट्रांग है, सिर्फ डेट को लेकर थोड़ी सी अड़चन थी। मेरे ख्याल से एज लॉन्ग एज कंपनी कैश फ्लो जनरेट करती है, अपने कर्जे को टाइम पे रीपे करती है, ये मार्केट्स को एक बार दिलासा होता है। तो मेरे ख्याल से और भी रेटिंग इस लेवल से पॉजिटिवली हो सकती है। तो नेट नेट मुझे लग रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हाई रिस्क लेना चाहते हैं, जो वॉलेटिलिटी के साथ पसंद करते हैं, उनको डेफिनेटली ऐसे स्टॉक्स में जरूर निवेश करना चाहिए लंबी अवधि के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वॉलेटिलिटी ये स्टॉक्स में काफी हाई रहेगी। ठीक है, वॉलेटिलिटी वाला जो फैक्टर है उसको थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, लेकिन निश्चित तौर पर अडानी ग्रुप्स की तरफ से बार बार जो सफाई भी आई है कि डेट की सर्विसिंग वो बहुत ही टाइमली करते रहे हैं, उसको लेकर कोई कंसर्न्स नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए वेंचुरा सिक्योरिटीज के विनीत वॉलंजकर हमारे साथ हैं। विनीत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीवी न्यूज़ देश पर। विनीत जी, देखिए कोई भी निवेशक जब आता है ना, उसका मोटिव सिर्फ एक होता है, पैसे कमाना। यही मोटिव जीक्यूजी पार्टनर्स का भी होगा क्योंकि वो एक निवेशक ही है। आप ही बताइए कि जो नया निवेश आया है ये कॉन्फिडेंस कितना बढ़ाने वाला है? ये देखिए ये फॉलोअप एडिशनल बाइंग है काउंटर में, तो डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस वेरी हाई रहेगा स्टॉक पे, उनको काफी वैल्यू नजर आती रहेगी, इसलिए वो लोग बाई कर रहे हैं एंड दे आर वॉइसिंग आवर बुलिश सेंटिमेंट। हमें लगता है कि अगस्त 15 के बाद में जब भी एसआईटी सुप्रीम कोर्ट की अपना जजमेंट देगी, उसके बाद में इन्वेस्टर्स को लगेगा काश मैंने ये स्टॉक खरीदा होता पहले। तो ये जो प्रिविलेज हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जो एलिगेशंस है, हमें लगता है कि वेरी स्ट्रांगली ये पुट डाउन हो जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आने के बाद में ये स्टॉक काफी अग्रेसिवली बढ़ता रहेगा। तो जो इन्वेस्टर्स वॉलेटिलिटी संभाल सकते हैं उनको बाय ऑन डिप करना चाहिए, बट बेटर स्ट्रेटेजी वुड बी टू बाय हायर once the clouds are cleared after the Supreme Court SIT judgment. ये और वैसे भी जो निवेशक होते हैं उनको तो शायद वॉलेटिलिटी उतनी देखनी भी नहीं चाहिए शॉर्ट टर्म वाले, क्योंकि अगर निवेश कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो नजरिया है वो लंबी अवधि का ही लेके चलते हैं। आपको जरा मैं ना बाजार पर भी आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि